वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ईरान का 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल, आज़रबाईजान पहुँच गए। लाचीन शहर पहुंचने पर वज़ीर-ए-आज़म का पुरतपाक इस्तकबाल। वज़ीर-ए-आज़म आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयेव से मुलाकात करेंगे। पाक चीन पाक भारत जंग के दौरान हिमायत पर आज़री क़यादत का शुक्रिया अदा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने तेहरान में ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी और ईरानी सदर से मुलाकातें की। वज़ीर-ए-आज़म ने भारतीय जारहत के खिलाफ पाकिस्तान की हिमायत पर ईरानी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। शहबाज शरीफ ने कहा, भारत से कश्मीर, पानी, तिजारत और इंसदाद दहशतगर्दी पर संजीदा मुज़ाकरात चाहते हैं। भारत ने दोबारा जारहत की तो भरपूर जवाब देंगे। शहबाज शरीफ का ईरान के पुरअमन न्यूक्लियर प्रोग्राम की हिमायत का ऐलान। दोनों मुल्कों का तिजारत और सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मोदी के इश्तियाल अंगेज बयानात मुस्तरद। पाकिस्तान ने मोदी का गुजरात में दिया गया बयान इंतखाबी मुहिम का थिएटर करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा, जौहरी रियासत के सरबराह के नफरत अंगेज बयानात इश्तियाल अंगेजी और काबिल अफसोस हैं। भारत को इंतहा पसंदी की फिक्र है तो उसे अंदरून मुल्क हिंदुत्व और अक़लियत दुश्मनी पर तवज्जो देनी चाहिए। भारत का बढ़ता हुआ जंगी बयानिया इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा है। पाकिस्तान किसी भी खतरे का मुंह तोड़ जवाब देगा। आलमी बरादरी भारतीय इक़दामात का नोटिस ले। उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि 5 तारीख को हमारा केस सुना जाएगा और जब सुना जाएगा तो पूरी दुनिया देखेगी कि ये बेसलेस और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का केस। इंसाफ जब हो तो बगैर किसी खौफ के, बगैर किसी फेवर के वो इंसाफ हो। इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए। ये डाका मारा गया है अदला की आज़ादी के ऊपर, ये 26वीं तरमीम के, इसलिए हम मुखालिफ थे, हम हैं और हम रहेंगे और ऐसी तरमीम को हम रद्दी की टोकरी में फेंकेंगे। हमारी तहरीक जारी है, हमारी तहरीक जारी रहेगी। आज तक 2 साल में ये नहीं पता चला आपको हमारे भाई से चाहिए क्या है, आप मांग क्या रहे हैं उसके। वो तो कह रहे रूल ऑफ लॉ करो, वो रूल ऑफ लॉ के लिए खड़ा है, वो जमहूरियत के लिए खड़ा है। 190 मिलियन पाउंड केस लिस्ट में आ गया। उम्मीद है कि 5 जून को केस सुना जाएगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी का केस सुना जाएगा तो दुनिया को पता चलेगा ये सियासी इंतकाम का मुकदमा है। इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए। बानी पीटीआई ने इंसाफ के लिए जिदोजहद की, आज खुद जेल में इंसाफ मांग रहे हैं। अली अमीन गंडापुर ने कहा, बानी पीटीआई के खिलाफ झूठे मुकदमात हैं। अदलिया से कहते हैं कि हक पर फैसले दें। हम 26वीं तरमीम को रद्दी की टोकरी में फेंकेंगे। हमारी तहरीक जारी है और जारी रहेगी। अलीमा खान ने कहा, बानी पीटीआई सरफाइन के मुताबिक मुल्क चलाने की बात करते हैं। पीटीआई की गुंडा सरकार हमें नहीं रोक सकेगी। केपी हुकूमत को आवाम से बराह रास्त टकराव की हिकमत अमली महंगी पड़ेगी। अब सूबा बचाओ तहरीक का दायराकार खैबर पख्तूनख्वा के गली कूचों तक फैलेगा। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो की पीपी खैबर पख्तूनख्वा के सदर मोहम्मद अली शाह बादशाह से गुफ्तगू। बिलावल भुट्टो ने पेशावर में रैली पर तशद्दुद से मुतालिक दरियाफ्त किया। बिलावल भुट्टो ने कहा, करप्शन, लाकानूनियत और बेरोजगारी से तंग अवाम पर तशद्दुद काबिल मसम्मत है। उधर पीटीआई कैंप जलाने पर पीपल्स पार्टी रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज। हुमायूं खान, मोहम्मद अली शाह बादशाह और दीगर रहनुमाओं नामजद। क्या पीटीआई ने आपको अपना वकील किया है कि उनका केस लड़ें? क्या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को पता है आप उनके अरकान के मुफाद के खिलाफ बात करेंगे? मखसूस नशिस्तों के केस में जस्टिस मुसरत हिलाली का वकील फैसल सिद्दीकी से मुकालमा। कहा, जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, क्या आप इससे इत्तेफाक करते हैं कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें नहीं मिलना चाहिए? वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की मुकम्मल हिमायत करते हैं, हम हार कर भी जीत गए। हामिद खान ने कहा, पीटीआई को नजर सानी में जानबूझकर फरीक नहीं बनाया गया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, नजर सानी सिर्फ अक्सरियती फैसले के खिलाफ दायर की गई।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर जजेस की नई तकर्री नहीं हुई। जजेस ट्रांसफर पर आए हैं तो नए हल्फ की जरूरत ही नहीं। जजेस ट्रांसफर केस में अटॉर्नी जनरल के दलाइल कहा, सुप्रीम कोर्ट करार दे चुकी है, सेनेटरी तकर्री के दिन से शुरू होगी। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स दिए, ट्रांसफर जजेस के लिए बुनियादी असूल क्या और कैसे तय किया गया। जस्टिस डोगर का लाहौर हाई कोर्ट में सीनियरिटी लिस्ट में 15 नंबर था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सीनियरिटी कैसे और किस असूल के तहत दी गई। अटॉर्नी जनरल ने कहा, जब एक जज एडिशनल जज के तौर पर हल्फ लेता है तो इसकी सीनियरिटी शुरू हो जाती है। जस्टिस शकील अहमद ने कहा, मुस्तकिल जजेस की तैनाती तो जुडिशल कमीशन करता है। क्या मुस्तकिल बुनियादों पर जजेस ट्रांसफर करके जुडिशल कमीशन के इख्तियार को गैर मौसर किया जा सकता है? समाअत 29 मई तक मुलतवी, अटॉर्नी जनरल के दलाइल मुकम्मल। नाम नेहाद ऑपरेशन सिंदूर के दौरान गोदी मीडिया का मकरूज ISPR ने बर वक्त और जिम्मेदारी से नाकाबिले तरदीद शवाहिद पेश किए। भारत मीडिया ने मोदी के झूठ पर मबनी खबरें और गुमराह कुन मवाद फैलाया। NDTV, न्यूज़ 18 और दीगर कई चैनल्स ने झूठा बयानिया बनाने की कोशिश की। भारतीय चैनल्स ने झूठा दावा किया कि पाकिस्तान के F-16 और 2 JF-17 थंडर तैयारे मार गिराए। बैनुल-अक़वामी मीडिया ने फैक्ट चेक करके मोदी के झूठ का पर्दाफाश किया। पाकिस्तानी जौहरी ज़खायर पर मिसाइल हमले की अफवाह भी उड़ाई गई। IAEA ने झूठा बयानिया ज़मीन बोस कर दिया। भारतीय अपोजिशन लीडर राहुल गांधी का कहना है, भारत की खारिजा पॉलिसी नाकाम हो गई। पाकिस्तान के खिलाफ किसी मुल्क ने साथ नहीं दिया। वजीर खारजा जयशंकर से राहुल गांधी के फिर से सवालात पूछा। अमरीकी सदर ट्रंप से दोनों मुमालिक के दरमियान सालसी करने के लिए किसने कहा? भारतीय तज्जियाकार मोदी सरकार की इंतहा पसंद और नाकाम पॉलिसी पर खुलकर तनकीद करने लगे। तज्जियाकार अजय साहनी ने करण थापर को इंटरव्यू में कहा, पाक फजाइया का 20% इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करने का भारतीय मीडिया का दावा गलत है। भारतीय मीडिया झूठ की तशहीर के लिए सिर्फ मुबालगा आराई कर रहा है। भारतीय हुकूमत की फौजी हिकमत अमली शदीद नाकामी का शिकार हो चुकी। ऑपरेशन सिंदूर महज सियासी शो था। हुकूमत की नाक़िस फौजी मनसूबाबंदी भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा है। सहाफ़ी करण थापर ने भी मोदी की पॉलिसी पर सख्त तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। पहलगाम ड्रामा मोदी की साजिश, बिहार इलेक्शन जीतने के लिए किया गया। साबिक भारतीय वज़ीर ख़ारजा यशवंत सिन्हा ने मोदी की घिनौनी चालें बेनकाब कर दी। कहते हैं ऐसे वाक़यात ऐन इलेक्शन के मौके पर ही क्यों होते हैं। पुलवामा और उड़ी हमला हुआ तब भी मोदी ने भरपूर सियासी फ़ायदा उठाया। मोदी ने कौमी सलामती के मसले को सियासत के लिए इस्तेमाल किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मशहद में हज़रत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के रोज़े पर हाज़री। हरम के मुख्तलिफ हिस्से देखे, नवाफिल अदा की और खुसूसी दुआ की। एयरपोर्ट पर खरासान के गवर्नर जनरल गुलाम हुसैन मुसवरी ने मोहसिन नकवी का इस्तकबाल किया। मोहसिन नकवी ने पाकिस्तानी ज़ायरीन के लिए खुसूसी इंतज़ामात पर ईरानी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। गैस का गर्दिशी कर्जा खत्म करने के लिए जामे प्लान। IMF के हवाले ज़राए के मुताबिक गैस के शोबे में गर्दिशी कर्जा 3000 अरब रुपए के करीब पहुंच गया। IMF को गैस कंपनियों की 5 साला कारकर्दगी पेश। हुकूमती ज़राए का कहना है, गैस सेक्टर का गर्दिशी कर्जा आइंदा 5 साल में ख़त्म करने का हदफ काबिल अमल है। IMF की जानिब से ताहाल मुकम्मल मंजूरी नहीं दी गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने गुड गवर्नेंस रोड मैप का बाज़ाब्ता इजरा कर दिया। गुड गवर्नेंस, स्मार्ट डेवलपमेंट और मजबूत सिक्योरिटी रोड मैप के 3 तरजीही शोबे हैं। 2 साल के दौरान इन शोबों में मौसर नताइज के हुसूल के लिए अहदाफ का तयन। तबादला ख्याल।
खबरदार होशियार, आज से 31 मई तक बादल जमकर बरसेंगे। मगरबी हवाओं का सिलसिला बालाई इलाकों में दाखिल होने को तैयार। मुख्तलिफ इलाकों में शदीद आंधी और बारिश की पेशगोई। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, पंजाब और KP में बादल बरसेंगे। लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, गुजरात और सियालकोट में भी बारिश का इम्कान। चंद एक मकामात पर यालाबारी और तेज बारिश हो सकती है। बारिश के बायस कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर मुतासिर होने का खदशा। तमाम इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत जारी। कल 28 मई को पंजाब के तमाम स्कूल्स खुले रहेंगे। पंजाब हुकूमत का यौम तकबीर पर स्कूल्स खुले रखने का फैसला। तमाम जिला एजुकेशन अथॉरिटीज़ को मरासला इरसाल। यौम तकबीर पर सरकारी स्कूल्स में तकरीबात होंगी। यौम तकबीर के बाद गर्मियों की छुट्टियों का ऐलान करने की हिदायत। जुलहज का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। लाहौर, कराची और पेशावर में जोनल कमेटियों के इजलास भी होंगे। सुपाको के मुताबिक आज चांद नजर आने के इम्कान तकरीबन ना होने के बराबर हैं। यकुम जुलहज 29 मई को मुतवक्के। मुल्क भर में ईद उल अजहा 7 जून को होने का इम्कान है। सऊदी अरब में आज जिलहज का चांद नजर आने का इम्कान। सऊदी माहिर फल्कियात का दावा। सऊदी अरब में जिलहज का चांद देखने के लिए इजलास आज होगा। UAE में भी आज जिलहज का चांद नजर आने का इम्कान है। अमारात के फल्कियाती मरकज का कहना है मुत्तहिदा अरब अमारात में ईद उल अजहा 6 जून को हो सकती है। अबू धाबी में चांद दूरबीन के जरिए देखा जा सकेगा, जबकि ओमान, फलस्तीन के शहर अल कुद्स और काहिरा में चांद आंख से देखना मुमकिन होगा। लीबिया में नौजवान को हज से रोके जाने पर परवाज ही ना उड़ सकी। नाम में क़ज़्ज़ाफ़ी लफ्ज़ होने की वजह से नौजवान रोका गया। 2 बार परवाज ले जाने की कोशिश की, खराबी के बायस वापस आ गई। नौजवान को सवार कराने पर परवाज बगैर किसी रुकावट रवाना हो गई। कहानी सोशल मीडिया पर वायरल। आमिर अल महदी अल क़द्दाफ़ी का कहना है कि यकीन था, मुक़द्दर में हज लिखा है तो दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। बांग्लादेश में जमात इस्लामी को बड़ा रिलीफ। जमात इस्लामी रहनुमा अजहरुल इस्लाम की सजाए मौत का लदम करार। अजहरुल इस्लाम को फौरी रिहा करने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी बेंच ने फैसला सुना दिया। 2014 में अजहरुल इस्लाम को सजाए मौत सुनाई दी गई थी।